नमस्कार दोस्तों, जीके डिस्कशन में आप लोग का स्वागत है। तो आज जो है मेरा बिहार एसएससी सेट प्रैक्टिस 25 नंबर का है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका का रसोई घर किसको कहते हैं। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो ये कोशिका का रसोई घर जो है वो किसे कहा जाता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। ये जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट कहिए या हरित लवक कहिए, क्लोरोप्लास्ट या फिर हरित लवक कहिए या हरित लवक। हरित लवक ये क्या होता है। तो ये कोशिका का एक अंग होता है। कोशिका का एक अंग होता है। कौन। तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है वो क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे क्या होता है उसमें एक प्रकार का वर्णक पाया जाता है, जिससे जहां जहां जो होता है वो पेड़ पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, वहां जो होता है वो हमको हरा देखने को मिलता है। तो ये कोशिका का एक अंग होता है। कोशिका का ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो ये पादप कोशिका तथा शैवाल कोशिका में, पादप कोशिका तथा शैवाल कोशिका में देखने को मिलता है। शैवाल कोशिका को भी आप शैवाल को कोनो शैवाल को आप देखिएगा तब वो कैसा दिखता है। तो ये हरा दिखता है। तो पादप कोशिका और शैवाल कोशिका में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव कान के लिए कितनी ध्वनि जो होता है उपयुक्त होती है। मानव मतलब कि मानव का कान जो है वो कितना डेसिबल तक ध्वनि सुन सकता है। तो ये जो होता है वो 60 डेसिबल तक ध्वनि सुन सकता है। 60 से अगर कम में हो जाता है तो वो नहीं सुनेगा, और 60 से अगर ज्यादा हो जाता है तो ये उसके लिए खतरा साबित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रोहू फिश किसे कहा जाता है। रोहू फिश के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है। तो ये रोहू फिश के नाम से जो होता है वो लौबियो रोहिता को जाना जाता है। किसे जाना जाता है। तो ये लौबियो रोहिता को। अब हम रोहू फिश की बात कर लेते हैं। तो ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है। तो ये भारत के उत्तरी क्षेत्र में, मतलब उत्तर भारत तथा मध्य भारत में, उत्तर भारत तथा मध्य भारत में, उत्तर भारत तथा मध्य भारत में, मध्य भारत में जो है वो रोहू फिश ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है। क्या ग्रेफाइट या सिलिकॉन कार्बाइड या फिर एंथ्रासाइट कोयला या बिटुमिनस कृत्रिम हीरा के नाम से किसे जाना जाता है। ये सिलिकॉन कार्बाइड को जो होता है वो कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। किसको। तो ये सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा के नाम से, मतलब कि इसको बनाया जाता है, आदमी के द्वारा इसको तैयार किया जाता है, जिससे क्या है तो इसको कृत्रिम हीरा नाम दिया जाता है। इसको जो होता है वो नियंत्रित विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। नियंत्रित विधि के ये हीरा की जब हम बात कर लेते हैं तो ये हीरा एक आधातु की श्रेणी में आता है। आधातु होता है, इसलिए क्या करता है ये विद्युत का कुचालक होता है, मतलब इससे होकर के करंट नहीं जाता, विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक होता है। हीरा जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। हीरा जो होता है वो किसका अपरूप होता है। तो हीरा कार्बन का अपरूप होता है। कार्बन का अपरूप होता है। कार्बन का अपरूप होता है। अपरूप होता है। हीरा की जब हम बात कर लेते हैं कि हीरा सबसे ज्यादा दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है देखने को। तो दक्षिण अफ्रीका में 50% से ज्यादा हीरा जो होता है वो दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलती है। बाकी 50% में जो होता है वो और सभी देश आते हैं। ठीक है, और ये हम सूरत की बात कर लेते हैं। सूरत जो होता है वो किसके लिए होता है। तो सूरत में जो तो हीरा कटिंग किया जाता है, हीरा कटिंग के लिए जाना जाता है। सूरत को हीरा कटिंग मतलब कि जो तो शेप दिया जाता है कि आप लोग रिंग वगैरह बनवाते होंगे तब वो सब छोटे छोटे जो शेप उसमें रहता है वो कहाँ से कहाँ जो था हमारे इंडिया में जो होता है वो सूरत को हीरा कटिंग के लिए जाना जाता है। हीरा कटिंग के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन
अगला कह रहा है कि नींबू का डाईबैक रोग किसके कारण होता है। नींबू का डाईबैक रोग क्या तांबे के कारण या सोडियम या मैग्नीज या फिर जस्ता। तो ये जो होता है वो तांबे के कारण होता है। किसके कारण? तो तांबे के कारण होता है। इसमें जो होता है वो इसका जो होता है वो डंठल और तने को प्रभावित करती है, डंठल और तने को प्रभावित करती है। ठीक है। अगला कह रहा है कि जल सहसंयोजक का ज्यामितीय आकार कैसा होता है। जल सहसंयोजक का ज्यामितीय आकार कैसा होता है। तो ये टेट्राहेड्राइल होता है, टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल होता है। एक्स किरण एक उदाहरण है। इनमें से एक्स किरण क्या है? एक्स किरण किसका उदाहरण है? क्या विद्युत चुंबकीय तरंग का या अविद्युत चुंबकीय तरंग का या अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य। तो ये एक्स किरण जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग का एक उदाहरण माना जाता है। एक्स तरंग जो होता है वो इसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है? इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है वो 10 न्यूटन नैनोमीटर से लेकर 0.01 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निःश्वसन के दौरान वायु उच्छ्वास में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। मतलब जब हम लोग श्वास लेते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी जाती है? हमारे श्वास के द्वारा अंदर कितनी जाती है? तो ये जो होता है वो 0.04% जो होता है वो जाता है। कितना जाता है? लेकिन वापस कितना आता है? तो वापस 4% आता है। वापस कितना आता है? तो 4% आता है। नाइट्रोजन कितना होता है? तो 78 जाता है और 78 जो होता है ये वापस चला आ जाता है, वापस चला आता है। CO2 की हम बात कर लेते हैं तो ये 21% तो अंदर जाता है, लेकिन वापस कितना आता है? तो वापस जो होता है वो 17% आता है। कितना आता है? 17%। 4% जो होता है ये ऑक्सीजन को अंदर रख लेता है। काहे कि ये ऑक्सीजन की जो होता है CO2 नहीं है, ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन की बॉडी में हमारे बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है। क्या क्लस्ट्रीडियम या लैक्टोबैसिलस या एसिटोबैक्टर एसिड के द्वारा या फिर बैक्टीरियम लैक्टिक एसिड के द्वारा। तो ये सिरका को जो होता है वो एसिटोबैक्टर एसिड के द्वारा तैयार किया जाता है, एसिटोबैक्टर एसिड के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि किस तरंग का प्रयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है। इनमें से किस तरंग का उपयोग जो होता है वो रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है। तो ये इंफ्रासोनिक तरंग का प्रयोग जो होता है वो किया जाता है। किसके लिए? तो रक्त विहीन सर्जिकल के लिए। रक्त विहीन मतलब जहां रक्त नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? क्या अवतल लेंस या अवतल दर्पण या उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण। तो ये जो होता है सोलर कुकर में जो होता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये जो होता है वो सूर्य की प्रकाश को एब्जॉर्ब कर करके एक जगह लाता है, जिससे क्या होता है ये सोलर कुकर जो होता है ये गर्म हो जाता है, जिससे खाना बनती है। ठीक है। अभी सोलर कुकर की बात करिए। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। अभिसारी दर्पण कहिए या फिर अवतल दर्पण कहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऑयल गैस एक मिश्रण होता है। किसका? ऑयल गैस जो होता है एक मिश्रण होता है। तो ये संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, ऑयल गैस की जब हम बात कर लेते तो किसका किसका मिश्रण होता है? तो ये जो होता है वो हाइड्रोजन मीथेन CO कार्बन मोनोऑक्साइड तथा एथिलीन का मिश्रण होता है। किसका किसका मिश्रण होता है? तो हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा एथिलीन का मिश्रण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रोटीन एक साधारण प्रोटीन का उदाहरण है। साधारण प्रोटीन का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो ये साधारण प्रोटीन जो होता है वो ग्लोब्यूलिन होता है। साधारण प्रोटीन का मतलब है कि जल्दी से पच जाएगा। क्या होगा? तो ये जल्दी सा पच जाता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसको कहा जाता है। अभी जो है जमाना किसका है, तो नैनो टेक्नोलॉजी का, कि छोटी छोटी मशीन जो होता है वो बड़ा बड़ा काम को अंजाम दे देता है। तो ये पूछ रहा है कि नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसको कहा जाता है। ये सबसे पहले छोटा छोटा मशीन का आविष्कार किसने किया था, तो ये जो होता CNR राव को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गन मेटल किसका मिश्रण होता है। गन मेटल जो होता है वो किसका मिश्रण है, क्या तांबा टीन एवं फेरस, या तांबा टीन जिंक एवं सीसा, या तांबा फेरस एवं जिंक एवं तांबा एवं जिंक। तो ये गन मेटल जो होता है वो तांबा फेरस एवं जिंक का किसका होता है, तांबा फेरस एवं जिंक का, तांबा टीन एवं फेरस का होगा, तांबा टीन एवं फेरस का, तांबा टीन एवं फेरस का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सक्रिय तत्व है। इनमें से पूछ रहा है कि सक्रिय तत्व मतलब सबसे ज्यादा अभिक्रिया कौन कर लेता है। तो ये सक्रिय हाइड्रोजन है कि तांबा है कि पोटेशियम है कि सोडियम है। तो ये सक्रिय तत्व जो है वो सबसे ज्यादा कौन है, पोटेशियम है। ये जो होता है वो वायु एवं जल के साथ, जल के साथ बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेता है, के साथ अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि टॉर्च में किस सेल का प्रयोग किया जाता है। टॉर्च में इनमें से किस सेल का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो होता है वो टॉर्च में किसका प्रयोग किया जाता था, शुष्क सेल का। किसका, तो शुष्क सेल का प्रयोग जो होता है वो टॉर्च में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि साइट्रस तेल को निकाला जाता है। साइट्रस तेल को किससे निकाला जाता है, क्या पाइन से, या साइकस से, या चिकोया से, या फिर देवदार से। साइट्रस तेल को किससे निकाला जाता है, तो ये किससे निकाला जाता है, तो ये देवदार से। ये देवदार पेड़ जो होता है वो कहाँ देखने को मिलता है, तो ये जो है वो पश्चिमी हिमालय पर, पश्चिमी पर्वत तथा भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जो होता है ये देवदार पेड़ जो होता है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है। सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है, क्या सोडा ग्लास को, या न्यूनतम लेकिन शून्य नहीं पायरेक्स ग्लास को, या क्राउन ग्लास को। तो सॉफ्ट ग्लास के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये सोडा ग्लास को सॉफ्ट ग्लास के नाम से जाना जाता है। ये जो होता है आप लोग कांच की जो बर्तन आती है, कांच की बर्तन तथा बल्ब, ये सब जो होता है वो किससे बनता है, तो ये सॉफ्ट ग्लास से। ट्यूब बल्ब किससे बनता है, ट्यूबवेल या ट्यूबलाइट, तो ये सॉफ्ट ग्लास से बनता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। WBC का जीवन काल कितना होता है, क्या 21 से 25 दिन, या 110 से 120, या 5 से 7, या फिर 30 से 35। तो ये जो होता है वो 5 से 7 दिन होता है। कितना होता है, तो ये WBC को हम क्या कहते हैं, तो WBC को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है, ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। और इसको जो होता है वो शरीर के पुलिस के नाम से जाना जाता है, शरीर के पुलिस के नाम से, ब्लड के पुलिस के नाम से जाना जाता है। पुलिस क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो होता है हमारे ब्लड में अगर किसी तरह से संक्रमण फैल गया, जैसे बैक्टीरिया या वायरस चली गई, तो इससे जो होता है वो आसानी पूर्वक ये लड़ने में सक्षम होता है, इसलिए क्या कहा जाता है, तो ये ब्लड के पुलिस के नाम से किसको, तो ये WBC को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है। अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज जो होता है वो किस किस से बना होता है, तो अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज जो होता है वो किस किस से, क्या तांबा टीन सीसा के मिश्रण से, या फिर तांबा एवं एल्यूमिनियम के मिश्रण से, या फिर लोहा एवं तांबा, या लोहा एवं जस्ता। तो ये जो होता है वो फ्यूज किसका बना होता है, तो ये तांबा टीन एवं सीसा के मिश्रण से, तांबा टीन एवं सीसा के मिश्रण से ये फ्यूज बना होता है। फ्यूज का जो होता है
फ्यूज का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्यूज का उच्च प्रतिरोध होता है, क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है उच्च प्रतिरोध तथा कम गलनांक होता है, कम गलनांक होता है, कम गलनांक, मतलब कि जितना करंट चाहिए अगर उससे ज्यादा जो होता है वो प्रवाहित होने लगती है तो ये क्या होता है, तो ये कम गलनांक के कारण जो होता है ये फ्यूज का तार जो होता है वो गल करके गिर जाता है, जिससे लाइट कट जाती है और घर में जितने भी सारे चीज लगे होते हैं महंगे वो क्या होता है, क्षति होने से ये बच जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि टीवी का आविष्कार किसने किया था, टीवी का आविष्कार किसने किया था, जेएल बेयर्ड या लॉरेंस या जिलेट या मैकमिलन। तो टीवी का आविष्कार जो किए थे वो किसने किए थे, तो जेएल बेयर्ड ने किए थे, जेएल बेयर्ड ने किए थे, जेएल बेयर्ड ने किए थे। अब तड़ित चालक की एक पूछ देता है कि तड़ित चालक की खोज किसने किया था, तड़ित चालक की खोज किसने किया था, तो ये जो होता है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ये ग्रामोफोन का आविष्कार एडिसन ने किया था, किसने किया था, ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ये एडिसन ने किया था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा ये सबको। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया का संबंध किससे है, तो प्रोटीन बनाने की एक प्रोसेस होती है, तो उस प्रोसेस के दौरान जो पूछ रहा है कि सबसे लास्ट के दौरान जो प्रोटीन बनता है तो वो क्या कहलाता है, तो वो जो होता है वो ट्रांसलेशन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी घटना नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है वो कौन सी घटना नहीं होती है, क्या क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना या प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना या फिर जल अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में बदलना, तो ये तीनों क्रिया जो होती है ये तो होती ही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन नहीं होता है बल्कि क्या होता है, तो उपचयन होता है, क्या होता है, तो ये उपचयन होता है। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन जो है आज समाप्त हो गया है, तो और कल जो होता है वो 26वां सेट चलेगा। तो आज जो है हम कम डिस्कशन थोड़ा सा किए क्योंकि कोई काम है। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना क्योंकि आगे क्वेश्चन आते ही रहेगा और इसको हम अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जय हिंद, बस आज ही तक।